वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डॉकर। डॉकर क्या है, डॉकर की क्या इंपॉर्टेंस है, विदाउट डॉकर हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, डॉकर कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आगे आने वाली वीडियोज में डॉकर की इंस्टॉलेशन, डॉकर से रिलेटेड बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे यार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जब भी लोग डॉकर का नाम सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं यार अगर हमें डेवऑप्स इंजीनियर बनना होगा तभी हमें सिर्फ डॉकर की नीड है, अदरवाइज हमें डॉकर की नीड नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो भाई अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जितना जल्दी दूर कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। उसका रीजन ये है कि अगर आप एक फ्रेशर डेवलपर हो तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको डॉकर लाजमी आना चाहिए, ताकि कंपनीज आपको कंसिडर करें, उनको पता हो कि यार आपको डेवलपमेंट के साथ साथ डॉकर पर भी काम आता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तब तो आपको डेफिनेटली डॉकर पर काम आना चाहिए, और अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो तो डेफिनेटली आपको डॉकर पर काम आना चाहिए। तो इसका एक रीजन तो हमें समझ में आ गया कि भाई फ्रेशर डेवलपर हो, एक्सपीरियंस डेवलपर हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो, डॉकर हमें लाजमी आना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आना चाहिए, वो आपको इसी वीडियो में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। इसके साथ साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो पीएचपी पे काम करता हूं, मैं तो लारावेल पे काम करता हूं, मैं तो डॉट नेट पे काम करता हूं, मैं तो नेक्स्ट जीएस पे काम करता हूं, मैं तो मर्न स्टैक पे काम करता हूं, मैं तो मीन स्टैक पे काम करता हूं, मुझे क्या जरूरत बेसिकली डॉकर की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉकर हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं मर्न स्टैक डेवलपर हूं तो ही मुझे डॉकर की नीड है, अगर मैं मीन स्टैक डेवलपर हूं तो मुझे डॉकर की नीड नहीं है, अगर मैं नेक्स्ट जेएस डेवलपर हूं या पाइथन डेवलपर हूं तो मुझे डॉकर की नीड नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर काम करते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, मोबाइल ऐप डेवलपर हो, किसी भी डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी पर काम करते हो, आपको डॉकर की नीड डेफिनेटली रहती है। ठीक है, तो ये दो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि बेसिकली अगर हम फ्रेशर डेवलपर हैं या अगर हम बैक एंड डेवलपर हैं तो हमें डॉकर की नीड नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो, आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर काम करते हो, आपको डॉकर डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां पे क्लियर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है डॉकर की इतनी तारीफें सुन ली, हमें पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है हमें डॉकर आना चाहिए। अब डॉकर जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि डॉकर बेसिकली है क्या। तो डॉकर हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म होता है। अब कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बेसिकली क्या होंगे, कंटेनर्स होंगे। अगर आप यहां पे इसका लोगो देखो तो लोगो में आपको क्या दिख रहा है कि बेसिकली यहां पे एक प्लेटफॉर्म है, एक एनवायरमेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स यानी कि बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। अब इन बॉक्सेस के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई सामान होगा जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाया जा रहा है। ठीक है, यही काम होता है डॉकर का। डॉकर का यूज हम करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को उसकी डिपेंडेंसीज के साथ पैकेज बना के क्या कर देते हैं, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में स्टोर करवा देते हैं। और उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट को बेसिकली हम डॉकर में क्या कहते हैं, कंटेनर्स कहते हैं। कि ये बेसिकली क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को उसकी डिपेंडेंसीज के साथ पैकेज बना के क्या करवा देते हैं, आइसोलेट करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं। और वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बेसिकली क्या कहलाता है, कंटेनर्स कहलाता है। तो डॉकर बेसिकली क्या है, एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर बेसिकली हम किसको मैनेज करते हैं, कंटेनर्स को मैनेज करते हैं। और कंटेनर्स क्या होते हैं, जिसमें बेसिकली हम अपनी एप्लीकेशन को उनकी डिपेंडेंसीज के साथ क्या कर देते हैं, पैकेज बना के आइसोलेट करवा देते हैं। वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, हमारे कंटेनर्स कहलाते हैं। और इन कंटेनर्स को मैनेज हम कहां पे कर रहे होते हैं, एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म पर कर रहे होते हैं, विच इज डॉकर। ठीक है, ये हो गया बेसिकली डॉकर। लेकिन अभी तक हमें एक चीज नहीं समझ में आई कि यार हम पैकेज बना क्यों रहे हैं डिपेंडेंसीज के साथ। इसको जरा समझते हैं कि भाई अगर हम डॉकर यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना डेवलपमेंट लाइफ की, वो है ये वाली टोपी कि इट वर्क्स ऑन माई मशीन बट नॉट ऑन योर्स। अब इसमें होता क्या है कि भाई ये चीज तो आपने भी बहुत बार सुनी होगी कि यार मेरे सिस्टम पे तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही थी, एप्लीकेशन इतना फास्ट वर्क कर रही थी, कोई एरर नहीं था, कोई इशू नहीं था, पता नहीं आपके सिस्टम पे जाके ये ऐसे क्यों हो रही है।
ये टोपी आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी और ये टोपी अक्सर वही लोग देते हैं जिनको डॉकर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। अब आपको खुद एक चीज आइडिया हो गई कि यार अगर मैं पाइथन पे काम कर रहा हूं या मैं पीएचपी पे काम कर रहा हूं या मैं लारावेल पे काम कर रहा हूं या मैं मर्न स्टैक पे काम कर रहा हूं या मैं मीन स्टैक पे काम कर रहा हूं, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि जो भी मैं एप्लीकेशन बनाऊं वो मेरे सिस्टम पे तो बिल्कुल सही चल रही हो, लेकिन अगर मैं दूसरे डेवलपर के लैपटॉप पर उस पर वहां पे सेटअप करता हूं या वहां पे अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाहूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे सिस्टम पे वो एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली रन कर रही है और उसके सिस्टम पे वो एप्लीकेशन रन नहीं कर रही है। ये बेसिकली इश्यूज आ जाते हैं और ये इश्यूज आते किसकी वजह से हैं कि जब मैं एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, जिन डिपेंडेंसीज के साथ काम कर रहा था उनके वर्जन मेरे पास कुछ इंस्टॉल थे और जब हम उसको दूसरे एनवायरनमेंट पर शिफ्ट करते हैं वहां पर उन डिपेंडेंसीज के वर्जन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज मैं क्या कर रहा था 2 साल पहले एक रिएक्ट की एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, ठीक है। वहां पे समझ लो हम रिएक्ट के 16 वर्जन पे काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि 1 साल के बाद एक डेवलपर और आ गया, उसने बोला कि यार मैं भी तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं। तुम एक काम ये करो कि यही सारा सेटअप मेरे सिस्टम पे भी कर दो ताकि हम दोनों क्या कर सकें, काम कर सकें। मैंने बोला ठीक है भाई। अब मैं जब काम कर रहा था तब था रिएक्ट का 16 वर्जन, उसके साथ साथ मैं जितनी भी लाइब्रेरीज यूज कर रहा था, जितने भी पैकेजेस यूज कर रहा था, जितनी भी डिपेंडेंसीज यूज कर रहा था, उनके डिफरेंट वर्जन थे मेरे पास 1 साल पहले। और आपको पता है कि यहां पे तो 2 दिन में भी चीजें अपडेट हो जाती हैं। कितनी ज्यादा फास्टली चीजें अपडेट हो रही हैं ये तो हमें खुद भी आइडिया है, ठीक है। तो 1 साल में 1.5 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अब जब मैं अपने दूसरे डेवलपर के सिस्टम पे यही एप्लीकेशन रन करना चाहूंगा तो वहां पे इंस्टॉलेशन डिफरेंट होगी। एक तो मुझे सारी इंस्टॉलेशन खुद करनी पड़ेंगी, सारी चीजें मुझे वहां पर खुद इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जब मैं वहां पर इंस्टॉल करूंगा तो सारी चीजों के लेटेस्ट वर्जन होंगे। अब यहां पर लेटेस्ट वर्जन है, मेरी जो एप्लीकेशन है वो पुराने वर्जन पर बिल्ड है, उनका कोड थोड़ा डिफरेंट होगा, चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से आ जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स और वहां पर क्या आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं। अब वहां पर फिर आप क्या दोगे, यही वाली टॉपिक दोगे कि यार देखो यार मेरे तो सिस्टम पे बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सही से वर्क कर रही है, मेरी मशीन पे ये एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, पता नहीं तुम्हारे सिस्टम पे क्यों नहीं वर्क कर रही। आपको फिर क्या देनी पड़ जाएगी, ये वाली टोपी देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो एक तो रीजन आपको यही पता चल गया कि भाई डॉकर का यूज करते हुए हम ये वाली टोपी से बच सकते हैं। हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि यार मेरे सिस्टम पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, आपके सिस्टम पे पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रही, क्योंकि हम क्या करेंगे, डॉकर का यूज करेंगे। और जब डॉकर का यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी मुझे किसी दूसरे सिस्टम पर अपनी एप्लीकेशन को रन करना होगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को उसकी डिपेंडेंसीज के साथ कि मैं कौन सी डिपेंडेंसीज यूज कर रहा था, उनके क्या वर्जन्स मैं अपनी एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूं, उन सारी चीजों को मैं एक पैकेज बनाऊंगा। पैकेज बनाने के बाद कहां पे आइसोलेट करवा दूंगा, एक कंटेनर में आइसोलेट करवा दूंगा और उसी कंटेनर को क्या कर दूंगा, किसी भी सिस्टम में जाके रन करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारी चीजों को खुद ही सेटअप करेगा। उसको पता होगा कि आपकी एप्लीकेशन के लिए क्या डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है और उनकी किन वर्जन्स को हमने यूज करना है। वो सारी चीजें, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर होंगी, उस डॉकर के कंटेनर के अंदर होंगी। तो जो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में परफेक्टली वर्क कर रही थी वही एप्लीकेशन दूसरे के सिस्टम में भी परफेक्टली वर्क करेगी। चाहे आप 1 साल बाद एक्सपोर्ट करो या 10 साल बाद एक्सपोर्ट करो, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगी, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें यहां पे दिख चुका है डॉकर का। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, ये वाली टोपी भी आपने बहुत बार सुनी होगी, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार हम यहां पे काम कर रहे थे, हमने डेवलपमेंट करी, जब तक हम डेवलपमेंट कर रहे थे तब तक तो हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही थी, लेकिन जैसे ही हम उसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेके गए हमारी एप्लीकेशन ही ब्रेक हो गई। यार वहां पे तो पता नहीं क्या एरर्स आने लग गए, क्योंकि यहां पर जो डिपेंडेंसीज हम यूज कर रहे थे वो डिफरेंट थी और जो प्रोडक्शन साइड पे हम लेके गए वहां पे डिपेंडेंसीज डिफरेंट हो गई, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वहां पे चीजों के वर्जन्स मैच नहीं कर रहे। तो इस वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट साइड पे आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही होगी, लेकिन जैसे ही हम उसको प्रोडक्शन साइड पे लेके जाते हैं वहां पे आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर पाती है प्रॉपर्ली। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, डॉकरवाइज जिंदाबाद। हम क्या करते हैं, डॉकर का यूज करते हैं ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को पैकेजेस बना के किस में स्टोर करवा दें, कंटेनर में स्टोर करवा दें। और इसका रीजन क्या होता है कि हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं कि भाई मैंने अपने सिस्टम पे रिएक्ट के 16 वर्जन पे काम करा था, ये लाइब्रेरीज यूज करनी थी, इनके ये वर्जन थे, यही कंसिस्टेंसी मैं क्या करूंगा दूसरे इन्वायरमेंट्स के लिए भी रखूंगा, ताकि जो वर्जन मैंने अपनी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए
लिए यूज करे थे वही डिपेंडेंसीज आप दूसरे के सिस्टम पर भी रन कर सको, ताकि आपका कोड बिल्कुल परफेक्टली वहां पे वर्क कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डॉकर का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन कि भाई डिपेंडेंसीज में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ जाएं, ओएस के वर्जन्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ जाएं, किसी और चीज में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हमें इन सारी चीजों की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, डॉकर भाई का यूज करेंगे। इसके साथ साथ डॉकर के साथ हम क्या कर सकते हैं, काफी फास्टर डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम एक ट्रेडिशनल वे देखें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वर्चुअल मशीन्स होती हैं, हमें वर्चुअल मशीन्स का काफी हैवी सेटअप करना पड़ता है, सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ती हैं। यहां पे फास्टर डिप्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सिंपल एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, सारी कॉन्फ़िगरेशन है कि इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, उन डिपेंडेंसीज का क्या वर्जन रिक्वायर्ड है, सब कुछ इस कंटेनर वाले छोटे भाई को पता होता है। ये बिल्कुल छोटा डॉन की तरह होता है, इसको सब कुछ पता होगा। इस छोटे डॉन को आप जिस भी सिस्टम पे भेज दोगे, जिस भी इन्वायरमेंट में भेज दोगे, ये वहां पर जाके आपकी एप्लीकेशन को बजा कर आ जाएगा, यानी कि मतलब रन करके आ जाएगा। ठीक है, तो डॉकर का बेसिकली ये बेनिफिट भी आपके पास होता है। इसके साथ साथ ये भी डॉकर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम अपनी एप्लीकेशन की स्केलिंग कर सकते हैं। अब स्केलिंग क्या होती है ये शायद आपको अभी समझ में ना भी आए, बट आगे जाकर जब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिखा हुआ क्या है कि भाई स्केलिंग एप्लीकेशंस इजी बाय रनिंग मल्टीपल कंटेनर्स एज माइक्रो सर्विसेज। अब होता क्या है, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ई कॉमर्स स्टोर पे काम कर रहा हूं, मैंने एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बनाई। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरी एप्लीकेशन के लिए एक कंटेनर नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने काम करा हुआ है, जो मेरे फीचर्स हैं, उन सबके लिए क्या करूंगा, अलग अलग कंटेनर्स डिफाइन कर दूंगा, मल्टीपल कंटेनर्स बना दूंगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने अलग कंटेनर बना दिया, प्रोडक्ट्स के लिए मैंने अलग कंटेनर बना दिया, ऐड टू कार्ट के लिए मैंने अलग कंटेनर बना दिया, कैटेगरीज के लिए मैंने अलग कंटेनर बना लिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स के लिए या दूसरी कोई फंक्शनलिटी के लिए मैंने अलग कंटेनर बना लिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स को एक साथ रन कर सकते हैं डॉकर पे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि लेट सपोज अगर हमारी एप्लीकेशन का कोई एक फीचर डाउन हो जाता है, कोई एक कंटेनर डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी पूरी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और इसी बेनिफिट की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज किसका यूज करती हैं, डॉकर का यूज करती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डॉकर का यूज करते हुए मल्टीपल कंटेनर्स बनाते हैं और उसको एज अ माइक्रो सर्विसेज हम यूज करते हैं कि हर चीज के हमारी एप्लीकेशन के अंदर हर फीचर क्या कर रहा होगा, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा कि प्रोडक्ट का एक अलग सर्विस है, उसके लिए एक अलग कंटेनर है, एक हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए अलग सर्विस है, उसके लिए एक अलग कंटेनर है। इस तरीके से करके हम मल्टीपल कंटेनर्स बना लेते हैं, ताकि अगर कोई भी हमारी एक सर्विस अफेक्ट होती है, वहां पे डाउन हो जाती है हमारी एक सर्विस, तो उसकी वजह से पूरी एप्लीकेशन आपकी डाउन नहीं होगी। ये इससे बेसिकली क्या होता है, आपकी स्केलिंग इंक्रीज हो जाती है। अगर हमें लेट सपोज अगर हमें कहीं पर ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है, वहां पे हमें अपने कंटेनर को इंक्रीज करना पड़ता है, तो हमें एक ही कंटेनर को इंक्रीज करना पड़ेगा जहां पर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, जिस सर्विस पर बेसिकली ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, बाकी सारी चीजों को छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन की स्केलिंग काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ये भी चीजें पॉसिबल हैं किसके थ्रू, डॉकर के थ्रू। ठीक है, तो डॉकर बेसिकली क्या है, हमारे पास एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी एप्लीकेशन का पैकेज बनाते हैं उसकी डिपेंडेंसीज के साथ, और उसको क्या कर देते हैं, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में स्टोर करवा देते हैं। उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, डॉकर की इंस्टॉलेशन करेंगे और डॉकर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम कवर करेंगे। रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ काम करेंगे, नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन के साथ काम करेंगे, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में काम करके दिखाऊंगा, किस तरह से कंटेनर्स बनते हैं, किस तरह से इमेजेस बनती हैं, कैसे हम इसको रन करेंगे, सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बना दिया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।